बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि खाना पीना तो बस हमारे जीवनचर्या का एक पार्ट है, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम स्पेशली डॉक्टर से मिलने आए हैं, इस बात का कितना बड़ा कंसर्न है इंडिया में, ख़ास तौर से हम कौन से रैंक पर हैं। मोटापा क्या वाकई बीमारी है या एक सिर्फ डॉक्टर का बनाया हुआ एक भ्रम है? सारी बातों को जानेंगे, एक एक करके सब बातों का खुलासा होने वाला है, क्योंकि आज एक नहीं दो विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें आप। मैं डॉक्टर मनोज विरमानी पिछले 30 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूँ करनाल में, और वर्ल्ड वाइड हम लोग आपके साथ मिलकर ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को। और ये हैं डॉक्टर गोपेश विरमानी, और इन्होंने अभी MD पंचकर्मा किया है, और जिस इंस्टीट्यूट से किया है वहाँ तो ऐसा कहना चाहिए कि जितना एक्सपीरियंस मैंने 30 साल में लिया उतना एक्सपीरियंस इन्होंने अपनी 10 साल की पढ़ाई में ले लिया। वाह, गुड। सो हम कट टू द सीधा पॉइंट पे आते हैं डॉक्टर साहब। लोग कहते हैं कि पेट हमारा निकल रहा है, ये तो खाने पीने की निशानी है कि हम खाते पीते घर के हैं। वाकई इसके बारे में कोई कंसर्न करने की ज़रूरत है? क्या वाकई ही एक बीमारी, बड़ी बीमारी का रूप ये ले सकता है? क्योंकि लोग कहते हैं हम तो स्वस्थ हैं, हमें तो कुछ भी नहीं है। हम क्यों मोटापे को आप लोग ज़्यादा बताते हो कि भाई मोटापे से ये हो जाएगा वो हो जाएगा? क्या वाकई कुछ ऐसा होता भी है या बस भ्रम फैलाया हुआ? देखिए, भ्रम तो नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे आजकल की जब कोरोना का एक वेव निकला, उसके बहुत सारे लोग हार्ट डिजीज से भी सफ़र कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि कोरोना के कारण से हार्ट डिजीज़ हो रही है। मैं मानता हूँ कि हमारे खान पान और हमारा जो लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड जो हमारे हो गए हैं, क्योंकि हम हरियाणा के लोग कहें या पूरे उत्तर भारत के लोग कहें, इनकी एक आदत है सब कुछ खा लेंगे, यदि खाना नहीं खाया ना रोटी तो खाई नहीं। हाँ, ये जो मिथ है ना कि रोटी नहीं खाई, बेसिकली हमें खाना किस लिए खाना है? हमें खाना खाना है जीवन जीने के लिए। पर लोग क्या कहते हैं, जे खाता नहीं तो फिर कितना की। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये मार रहा है एक्चुअली। शादी में स्नैक्स खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे, खाना तो खाया नहीं। तो वो जो पहले खाया वो क्या था? आयुर्वेद एक बात बोलता है कि जो भी हम मुंह से इनटेक करते हैं, वो जो अंदर जा रहा है वो पूरा पूरा आहार कैटेगरी में आता है। चाहे वो आपने पानी पिया, चाहे वो आपने चॉकलेट खाई, चाहे वो आपने बर्गर खाया, चाहे कुछ भी खाया, जो मुंह से अंदर गया वो आहार है। अब आहार है तो वो अंदर जाके कुछ तो करेगा। यदि वो डाइजेस्ट हो गया तो वेट नहीं बढ़ाएगा, बीमारी नहीं बढ़ाएगा। यदि हमने उसको खा के बैठे रहे तो उसे वेट बढ़ाना है और पूरे बॉडी में लोड डालना है। ये मेन कंसेप्ट है इसके पीछे। अब इसको आप ये कह लीजिए कि खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। मैं आपको आज का एग्जाम्पल एक कोट कर देता हूँ। पेशेंट बोलता है कि मेरे को तो कोलाइटिस हो गई है, 7 साल से हो रखी है। जब मैंने पूछा कि सुबह क्या खाया था, बोला जी 3 परोठे खाए थे, थोड़ा सा अचार खाया था, साथ में चाय पी थी, तो क्या होगा? वो अंडरवेट नहीं था, कोलाइटिस थी, अंडरवेट नहीं था। जबकि कोलाइटिस का अंडरवेट होना चाहिए, पर वो आदमी लगातार खा रहा है और लगातार पोटियाँ जा रहा है। सर, मेरा डायरेक्ट कंसर्न ये लग रहा था कि जैसे लोगों को इस बात में डर ही नहीं है कि हम मोटे हो रहे हैं, तो कब पता लगेगा कि हम मोटे हो रहे हैं या ओबीज बन रहे हैं? इसका कोई BMI स्ट्रक्चर कैसे, एक तो टेक्निकल रहता है, बट कॉमनली कैसे, जब पेट अपने आप बाहर निकल के बोलने लगे, या क्या क्या इसकी निशानी है कि हमें कब समझेंगे कि हाँ कि आप मोटे हो गए हैं? इसमें ना BMI तो पहले एक बेसिक स्टैंडर्ड गोल्डन रूल के उसमें माना जाता था कि आपका इतना kg/m² के हिसाब से BMI है तो आप नॉर्मल हैं या ओबीस हैं। लेकिन अब एंथ्रोपोमेट्री भी आ गई है। अच्छा, एंथ्रोपोमेट्री इज मेजरमेंट्स। आप मेजर करें कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो स्टमक का गर्थ है वो ठीक है या नहीं। आपका जो बाइसेप्स का, फीमेल्स में क्या होता है, आप फीमेल्स में देखेंगे कि ये इतने बड़े बड़े बाजू हो जाती हैं, वो सब फैट है। दैट इज़ नॉट गुड फैट, वो अच्छा फैट नहीं है बॉडी के लिए। ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली एक मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि फैट बॉडी के लिए हमेशा ख़राब नहीं होता। बॉडी को फैट की ज़रूरत होती है, तभी भगवान ने हमारी बॉडी में फ़ैट डाला होगा। लेकिन ज़्यादा फैट वो बॉडी के लिए बहुत ख़राब है। आपने देखा होगा बहुत लोग ये कहते हैं कि जी मेरा गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है। उसका मेन कारण क्या बना? उसका मेन कारण ही आपका फैट बना, क्योंकि वो फैट जो है वो फैट भी ड्रॉपलेट्स में बन के जो गॉल ब्लैडर रहता है, जो यहाँ पे पित्त की थैली जिसको कहते हैं, वो जो रहती है, उसके अंदर जाके उसने क्रिस्टल्स बना देने हैं, मतलब स्टोन बना देना उसमें। वो आपका फैट से, वो उसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, लेकिन एक फैट का भी स्टोन, फैट के भी जमा होने से एक टाइप का स्टोन बनता है, जो कि आजकल एक मेन कारण है ये ऑपरेशन होने का। और जब ये ऑपरेशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर से उनको फैट तो बिल्कुल खा ही नहीं सकते। हार्ट अटैक जो हार्ट को ब्लॉक कर रहा है वो सीधा कारण है, आपके फैट बढ़ रहा है तो हार्ट अटैक का कारण बन रहा है।
और हम लिवर सिरोसिस की बात कर रहे थे, लीवर हमारा डैमेज होकर Liver damage सिरोसिस। हो रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जो भी लोग मोटे हैं वो हाई रिस्क पे, एक होता है माइल्ड रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, बहुत ही ज़्यादा रिस्क पे हैं डायबिटीज़ होने के और साथ ही साथ में बीपी होने के। और डायबिटीज़ अब खुद आती है तो अपने साथ साथ शुगर जब खुद आती है अपने साथ साथ कम से कम 10 से ज़्यादा बीमारियां और लेकर आती है। आँख से लेके पैर तक की, आँख में विजन कमज़ोर होएगी, ठीक है। कोई भी इंजरी होएगी, कोई भी चोट लगेगी, वो ढंग से भरेगी नहीं। साथ ही साथ में पेट की बीमारियां होंगी, ना कभी भूख ठीक से लगेगी, ना कभी ढंग से ऐसा होगा। यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, रात को उठ उठ के जाना पड़ेगा वॉशरूम, उसमें जलन बढ़ेगी। पेट साफ़ करने जाएंगे, पेट कभी साफ़ होगा ठीक से, कभी साफ़ नहीं होगा। पैरों में जलन होनी शुरू हो जाएगी। तो शुगर खुद आती है तो अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आती हैं, यहाँ तक कि पैरों में अल्सर हो सकता है। अल्सर मतलब चोट लग सकती है, घाव बन सकते हैं खुद से ही बिना किसी कारण के, जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है। इसमें एक बात और जोड़ता हूँ कि आपने देखा होगा बैठे बैठे ना कहते पैर सुन हो गए मेरे। पैर सुन क्यों हो रहे हैं? ओवरवेट हैं, जो नसों में से खून पास होना चाहिए था, फैट ज़्यादा होने से क्या हो गया, उसने क्या किया, उसको ना श्रिंक कर दिया। जब श्रिंक कर दिया उसको तो खून का दौरा होगा नहीं, जब खून का दौरा नहीं होगा तो बोले पैर सुन हो रहे हैं। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा बैठे बैठे कोई कह रहा है यार हाथ ना बड़े एकदम अजीब अजीब हो रहा है हाथों में, क्यों हो रहा है? खासकर वो लोग जो लोग मोटे हैं उनके साथ ऐसा होता है। एक मेजर फैक्टर और बताता हूँ कि जितने मोटे लोग होते हैं उनमें हड्डी टूटने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, क्यों होता है? क्योंकि हम आयुर्वेद के लोग मानते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, मेद यानी फैट, फिर उसका अगली धातु आती है अस्थि, फिर आती है मज्जा, फिर शुक्र। अरे भाई जब मेद पे ही गाड़ी रुक गई तो अस्थि का पोषण कैसे होगा? पोषण मिले उसको नरिशमेंट कैसे मिलेगी? जब उसका पोषण नहीं होगा और गलती से आप चल रहे थे और कहीं फिसल नहीं गिरे तो जैसे बाजू की सपोर्ट से गिरे तो पता लगा फ्रैक्चर, पैर के उस पर गिरे तो पैर फ्रैक्चर। तो ऐसे लोगों को फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हमने सप्लाई तो की चेन उसकी रोकी हुई है। वो सप्लाई चेन रुकती है तो क्या होता है, अब लोगों को क्या लगता है अरे मेरा बच्चा तो 9 साल का है, वेट है उसका 70 किलो। ऐसा भी हो सकता है क्या? होता है, ओपीडी में आओगे तो दिखाऊंगा मैं आपको। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली इन 2024 में हमें क्या हुआ है, इंडिया टॉप 3 में आ गया अभी ओबेसिटी में। क्या बात कर रहे हो? 8 करोड़ लोग जो हैं इंडिया में वो ओबेसिटी की लाइन में आते हैं। ओवरवेट की तो आप बात ऊपर है, मतलब ओबेसिटी की लाइन में आ गए हैं। क्या बात है। उनमें से 1 करोड़ लोग जो हैं वो 5 से 19 साल की उम्र के हैं। ओ वाओ, हम इस बात को समझें, मतलब मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ये सबकॉन्शियस माइंड में लोगों को अवेयर करने वाला सब्जेक्ट हो गया कि भाई तुम मोटे हो, ये कैसे कैसे आप यकीन दिलाते हो कि हाँ भाई तुम मोटे हो? होता नहीं, ये तो खानदानी निशानी है भाई, इतना तो होना चाहिए। तो कितना, मतलब कैसे? अभी तो आपने ये एग्जांपल दिए, स्नोरिंग हो रही है, बॉडी आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा, रात को उठ रहे हो, ये और सिम्टम्स जो आ रहे हैं, सिम्टम्स से समझ में आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम रीज़न भी कुछ फैट जमा हो गया। कैसे जस्टिफाई हो सकता है कि भाई आपका वज़न कितना होना चाहिए जिससे आपको पता लगे कि अब आप बॉर्डर लाइन क्रॉस करने वाले हो या क्रॉस बॉर्डर लाइन तक पहुंच रहे हो? मानो समझ मेरी जो हाइट है 5 फुट 7 इंच है। ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा मानते हैं 12 पंजे 60 इंचेस में मैंने कैलकुलेट किया, प्लस 7 67 इंच मेरी हाइट हो गई। तो मेरा वेट उसमें प्लस माइनस 5 किलो लगा लीजिए, तो वो मेरा आइडियल वेट है। यदि मैं उससे ऊपर जा रहा हूँ, लगभग 15% 18% तक ऊपर गया हूँ, तो मैं ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहा हूँ। अच्छा। यदि उससे मैं लगभग 30-40% ऊपर चला गया तो मैं ओबेसिटी कैटेगरी में आ गया, और मैं ये मानो 50% ऊपर चला गया तो मैं तो और ओबेसिटी में चला गया। यदि उससे डबल के आसपास आ गया तो देन मॉर्बिड ओबेसिटी हो गई। मॉर्बिड यानी खतरनाक हो गई। अब ये कुछ ना कुछ आपके साथ हलचल ऐसी करने वाली है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप चंद्र कैन इमेजिन कि मेरे पास हाईएस्ट वेट वाला बंदा कौन आया होगा, 185 किलो और हाइट 5 फुट 9 इंच। जब बात की तो वो आए किससे थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ही मोटे थे। हस्बैंड 185 किलो, लेडी अराउंड 135 kg। आए क्या करने थे कि बच्चा नहीं हो रहा। एज कितनी थी, 40 और 38। मैंने उनको एक ही बात समझाने की कोशिश की कि जी पहले थोड़ा वेट घटा लीजिए फिर हो जाएगा। पहले वेट वूट नहीं घटता, अब बच्चा पैदा करा दो बस। अब उस स्टेज में स्पर्म कैसे बनेंगे जब हमने कहा कि मेद के बाद अस्थि नहीं बन रही, अस्थि अब मज्जा ही नहीं बनी, मज्जा का तो शुक्र तो उसके बाद बनना है। मतलब 90% बीमारियों का कॉज आप फैट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कहना शायद अतिशोक्ति हो जाएगी। हाँ, और भी कारण होते हैं, मोटापा अपने आप में एक कारण है बहुत सारी बीमारियों का। इतनी बीमारियों का कारण है। अग्नि से कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको। कॉज को आयुर्वेद कहता है मंदाग्नि सर्व रोग कारणम। जब डाइजेस्टिव फायर कम हो जाती है, इनडाइजेशन होती है,
वो आपके मैक्सिमम जो आप जैसे 90% आप 90% कह रहे हैं, आयुर्वेद ने कहा है 100% आपके सारे रोग, चाहे वो मेंटली जो बीमारियां होती हैं उनका भी digestion रोग system से। ये गट से है। और ये बात को हिपोक्रेट्स जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहे गए हैं, उन्होंने भी इस बात को आयुर्वेद में से उठा के ये कहा है कि गट इज़ योर सेकेंड ब्रेन। आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है वो आपका दूसरा दिमाग है। अब भगवान ने हमें दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हेलमेट ऑलरेडी दिया है, और जो हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गट, जो हमारी इंटेस्टाइन, जो हमारी पेट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमें चीज़ें दी गई थी, हमने उनको छोड़ के बाकी सब चीज़ें अपना ली। जो हमें उसके लिए हेलमेट दिया गया था, ढंग से खाना, सुबह जल्दी उठना, जो भी चीज़ें थी जो आयुर्वेद की दिनचर्या और ऋतुचर्या है, हमने उसको छोड़ दिया और हम आगे बाकी सब चीज़ों पे, चाहे वो चीज़ हो, मायोनीज हो, मैदा हो। हाँ, इसी पे आ रहा था white मैं अभी। sugar लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। मतलब लाइफस्टाइल बिगड़ना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जो मैं समझता हूँ। आजकल का यूथ है, लाइफस्टाइल उनका ऐसा है, तो कॉमन कंसर्न। तो इसका डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में एक तो मिस्टेक्स बताएं, एंड मिस्टेक ना होकर के उसका सोल्यूशन भी हमें पता लगे। मैंने आपको एक बात बताता हूँ। देखो, मेरे पास 30 साल का जो अनुभव है उसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं। किसी ने कहा कि सर मेरी ड्यूटी शिफ्ट में होती है, भी सुबह की ड्यूटी शुरू होती है 6 से लेके 2 बजे तक, फिर इसने 2 से 8 होती है, फिर एक ने कहा 8 से 8 होती है। शिफ्ट में वाले व्यक्ति की मजबूरी समझ में आ सकती है कि भाई जब उसकी नाइट ड्यूटी है उसको जागना पड़ेगा। एक व्यक्ति जिसकी ड्यूटी सुबह 10 बजे शुरू होती है, शाम को 5-6 बजे ख़त्म होती है, उससे पूछो कितने बजे उठते हो जी? बोले 8:30 बजे। क्यों उठते हो जी सुबह 8:30? बोले रात को लेट सोते हैं जी। क्यों लेट सोते हो जी? सर या तो मूवी देख रहा था या मोबाइल पे था। भाई क्यों था? वैसे ही। भाई वैसे का क्या मतलब है? यदि वो वैसे का ही समझ में आ जाए कहानी, तो फिर तो रास्ता निकल गया ना। राइट। यदि आपको कुछ काम है, अर्जेंसी है, ड्यूटी है आपकी, आपके घर में कुछ समस्या आ गई, मजबूरी आ गई, आप जाग रहे हो, जागो, वेट घटेगा। पर जब आप रात को जागते हो और कुछ देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो ये तो आपने थिएटर में भी देखा होगा कि थिएटर वाले क्या चला के चलते हैं, पॉपकॉर्न आपको छोटे डिब्बे में देते हैं, जान के बड़ा डब्बा देते हैं, और आप बैठे बैठे फिल्म देख रहे, ध्यान कहाँ होता है फिल्म में, और आप पॉपकॉर्न सारे खा जाते हो। जो भी आएगा आप सब खा जाओगे। तो उससे होना क्या है? अग्नि बंद होगी। अग्नि बंद होगी तो वेट बढ़ेगा। उस समय तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारी ब्रेन सिग्नल ही नहीं दे रहा है कि तुम फुल हो गए हो भाई। एक तो ये सबसे बड़ी कमी जो अभी आपने पूछा कारण क्या है। दूसरा, यदि किसी को कहोगे सुबह उठ के फ्रूट खाया करो, बोले क्या बात करते हो, सुबह परोठा नहीं खाया तो सारा दिन कैसे निकलेगा? पता नहीं दिन में खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे भाई अभी हमको जंगल में थोड़ी रहते हैं, यदि हम ऑफिस में भी काम करते हैं तो ऑफिस में भी खाना खाने का सिस्टम है। यदि वहाँ ऑफिस में खाना नहीं मिलता तो टिफिन ले जाने का सिस्टम है ना भाई। वो सिस्टम हम अडॉप्ट करना नहीं चाहते। तो सर हमने ना इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए, लोगों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी, बताई, लेकिन जो है ना डायरेक्ट सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है आज के जनरेशन के हिसाब से? लाइक अगर हम साथ साथ सोल्यूशन भी बताएं ना, तो मैं बता रहा हूँ, ये देखो, आप ये देखो, ये क्या है? लाल पानी। हमने ये शुरू करने से पहले पिया था। हाँ। तो अब आप ही बता दो कि पीने से क्या फीलिंग हुई सही और में क्या इफेक्ट आ रहा है। अभी ये तैयार भी हो रहा है इसमें, ये तैयार भी हो रहा है, अब इसको देखेंगे। धीरे बन के तैयार भी हो रहा है। अभी देखो, इसमें हमने नीचे को डाला हुआ है, नीचे क्या दिख रहा है, ये रेड हो गया, और अब इसको वो जो पानी है वो पूरा रेड है। ये तो शरबत सा लग रहा है। ये शरबत नहीं है, इसमें ना नीचे चुकंदर है और नींबू का 8वां हिस्सा जो होता है वो टुकड़ा ये ऊपर आपको तैरता हुआ दिख रहा है। ये लगभग 1 लीटर, कितना लीटर? ये 1 लीटर की बोतल है। 1 लीटर की बॉटल है। इसमें हमने कितने पीसेस को काटा? बीटरूट को, यदि इतना बड़ा बीटरूट है, लगभग 8वां हिस्सा। अच्छा। नींबू का भी 8वां हिस्सा। यदि बीटरूट छोटा है तो उसका आधा या 1/4 भी डाल सकते हैं, वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ बात हो रही है अग्नि की और एसिडिक नेचर की बात हो रही है। तो हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, ये एल्कलाइन वाटर बन गया। जब बॉडी हमारी एल्कलाइन रहती है, हमारे बॉडी का जब पीएच अपने लेवल पे रहता है, तो हमारे जितने भी सिक्रीशंस हैं वो प्रॉपर काम करते हैं। वो जो सिक्रीशंस है वो क्या, वही तो अग्नि है। जठर अग्नि जो बाइल सिक्रेट होता है गल ब्लैडर से, वो प्लस आपके जो इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है, उसके अलावा जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जिसको HCl भी है, इसमें पेप्सिन भी है, वो सब मिलके जब इकट्ठे होते हैं उसको हम बोलते हैं अग्नि। मतलब कोल्ड ड्रिंक को रिप्लेस कर देते हैं इसको। 100% रिप्लेस हो गया। इसमें कोई चीनी नहीं है, कुछ नहीं है। और आपने पिया था इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा, क्योंकि मैं तो रोज़ पीता हूँ। अब आपने आज पहली बार पिया था और फिर पी रहे हो, तो क्या टेस्ट और कैसा उसका अनुभव है वो आप बता दीजिए। टेस्ट इसका बड़ा मतलब सूदिंग सा लगा मुझे। इसमें कोई अलग से इफेक्ट नहीं है किसी चीज़ का। बहुत ज़्यादा
मतलब इसको कषाय बोल सकते हैं, हल्का सा कषाय जैसा ऐसा फील आ रहा है। और ये प्यारा सा टेस्ट है, मतलब हम इसे कोल्ड ड्रिंक से रिप्लेस, क्योंकि वो स्वीट होता है, स्वीट को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक अच्छा अल्टरनेट हो सकता है अगर आप घर से कैरी करके जाते हैं। पर दूसरी बात और रिप्लेस कर सकते हैं ना, जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाहे वो सोडा वाटर भी है, सब में क्या डाला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो बबल्स निकलते हैं वो क्या होती है? और हम सांस में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम पी क्यों रहे हैं उसको? एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है ना, हम इसका एडवर्टाइजिंग बेचारा करेंगे तो कुछ हमारे 1000 लोग इसे समझेंगे, देखेंगे, उसको लाखों लोग देखते हैं, समझते हैं, तो उसको समझते हैं शायद अच्छा ड्रिंक होगा। मैं आज भी मैं बताता हूँ कि मेरे फेसबुक पे वो कमेंट है कि डॉक्टर साहब आपके वीडियोस देख देख के हमने सुबह घर पे ठीक कर ली। क्या बात है, तो उस मतलब मोटापा घर से भी ठीक कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बताता हूँ अभी तो एक स्टेप बताया मैंने। अभी देखो कटोरी में क्या रखा है, नाम बोल देते हैं, बता भी देते हैं। तो बादाम है, ये काली मिर्च है, ये किशमिश है। ये काली मिर्च है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं हाथ में लेता हूँ, आप दो बादाम दो, 5 बादाम लो आप, और मैंने उठाई, आप उठाओ जी 5 किशमिश। अब लोग कहेंगे जी काली मिर्च तो बड़ी तीखी होती है, कैसे खाएंगे? मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतना बढ़िया तरीका है कि सुबह उठ के, ये देखो मैंने क्या किया, किशमिश के अंदर मैंने काली मिर्च दबा दी, अच्छा, और इसको मैंने ऊपर से खा लिया मैंने एक बादाम, और ऊपर से पी लिया मैंने हल्का कोसा पानी। 5 बादाम, 5 काली मिर्च, 5 किशमिश। अच्छा, सुबह सुबह उठ के जब आप सैर करने जाने लगे हो या कोई एक्सरसाइज करने लगे हो, तो ये पांचों खा के आप चले जाइए। ये फॉर्मूला आपने कितने लोगों को बताया? ऐसे गिनती भी आ जाऊँ, मतलब मुझे लगता है 25 साल से मैं बता रहा हूँ लोगों को। कितना रिजल्ट देखा आप? 100%। कोई है जिसने बताया कि सर ये तो मैं आपको फाइल दिखा दूंगा, फॉर्मूला है। मैं आपको फाइल दिखा दूंगा। अच्छा, हाँ, ये तो मैं- एक ही फॉर्मूला से? एक ही फार्मूला, पर देखो साथ में एक चीज़ और भी है। आप खाओ जी सुबह तो काली मिर्च बादाम तो खा लिए, पर मैंने ऑफिस में आके बर्गर भी खाया था। भाई बर्गर नहीं खाना, फिर ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। कितना वेट लॉस में फर्क करता है? देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम अभी बात कर रहे थे अग्नि की। काली मिर्च ने क्या किया? आपकी अग्नि को बढ़ाया जाके। लाल मिर्च से काली मिर्च हमेशा अच्छी होती है। काली मिर्च जाके अग्नि को बढ़ाया, अग्नि बढ़ी तो एक्स्ट्रा फैट था उसने वहाँ बंद करना शुरू कर दिया। जो एनर्जी लॉस हो रहा था उसने क्या किया? किशमिश सीधा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बादाम डायरेक्ट सोर्स ऑफ ऑयल एंड प्रोटीन। हमने क्या किया? सुबह सुबह हमने बादाम भी खा लिया, किशमिश भी खा ली और काली मिर्च भी खा ली। मेरे जैसा बंदा खाएगा तो सर और कहीं कमजोर पतला हो जाएगा वो तो। मतलब बॉडी का एक ना अपना एक नेचर है, यदि उसका कोई एक्स्ट्रा है तो वो घटा देगा, ये जो कमी है तो अग्नि बढ़ेगी तो आपकी भूख बढ़ा देगा और आपको खाने के लिए बोलेगा और खाओ। मतलब ये बैलेंस करता है, हाँ, ये बेसिक नेचर है। कोई भी खा सकता है। सभी खा सकते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक। बच्चा बस 5 साल से बड़ा होना चाहिए। मैंने सर एक दो हमारे कुछ पेशेंट कई बार पूछते हैं कि हमने सर जीरा पानी लेना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ वेट गिरा, 3 महीने बाद चेहरे लटक गया, झुर्रियाँ पड़ गई। ये जो चलते हैं जितने भी चलन, जो भी हमारे आयुर्वेद के जो फार्मूले जो लोग खुद ही ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितना सही है सर? मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने पहले आपको क्या बताया जिससे आपको ताकत मिले। यदि आप बादाम खा रहे हो तो ऑयल जा रहा है आपकी बॉडी में, ऑयल क्या करेगा? चिकनाहट देगा। जब चिकनाहट मिलेगी तो चेहरे की झुर्रियाँ आएंगी क्या? नहीं आएगी। अब आप जीरा वाटर पिए जा रहे हो, कितने दिन बिना था ये पूछा आपने किसी से? किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया आपने? और आपको एक बात और बताता हूँ, जीरा पिया या धनिया पिया, हर एक चीज़ की लिमिट होती है। किस मौसम पे पिया? अच्छा, ये भी मैटर करता है। अभी चुकंदर अभी सीजन में आ रही है, अभी सीजन है इसको अभी बिना सर्दियों में तो जोड़ों दर्द हो जाएगा आपकी। मतलब आधी इन्फॉर्मेशन जो है, अगर वीडियो किसी ने फरवरी में देखा, वो वीडियो दिसंबर के लिए था, तो रिएक्ट करेगा उल्टा। मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ कि जो चीज़ जिस मौसम में आती है उसी मौसम के लिए होती है। पर हम तरबूज खाएंगे दिसंबर में, हम तरबूज खाएंगे शादियों में जाके जनवरी में। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ बड़ा ध्यान से समझ लेना, हेल्थ का मैटर है। आप लोग वीडियो का डेट समझ लेना कि वो किस डेट पे वीडियो अपलोड हुआ है, कहीं वो किसी और बात की जानकारी और उसको एक्सपेरिमेंट किसी और दिन में कर रहे हो। यदि वीडियो देख रहे हैं तो फिर वीडियो को रिवर्स जाके पूरा भी देखना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्या था, कंसर्न कहाँ से आ रहा है। राइट, जैसे आपने फॉर्मूला बताया, इसके साथ बताया कि प्रिकॉशन जरूरी है, नहीं तो फॉर्मूला फेल है। और यदि मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने बर्गर ही खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है, पर ये मत खाओ। फिर एक संत थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी वेट घटाना है। तो मेरे पास तब ना वो जैसे आम डॉक्टर की मशीन नहीं होती, खड़े हो तो सुई चलती है उसमें, हाँ, जिसमें 110 किलो तक वेट आता है, उसे वेट नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहा चलो जी भाई, तो मुझे छूटते कहते हैं इसमें मेरा वेट नहीं आएगा। तो मैं कौन से वेइंग मशीन लाया जिसमें 200-250 किलो तुलता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेके आया। एंड यू वॉन्ट बिलीव
कि वो बंदे मेरे पास 7 दिन रहे और 142 kg वेट था उनका। हमने उनको क्या किया, पंचकर्म में एक विरेचन ट्रीटमेंट होता है, अच्छा, वो किया। उसमें हम क्या करते हैं कि मेडिकेटेड घी पिलाते हैं, 4 दिन की डोज देते हैं। देखो डोज 1, डोज 2, डोज 3, डोज 4 ऐसे हमने बना के रखे विरेचन घी की। ये देखो यहाँ लिखा है डोज 1, ऐसे डोज 2, डोज 3, ये डोज 4 भी है। 4 दिन हमने उनको पिलाया घी। मतलब आप ये किन की बात कर रहे हैं? मैं उन्हीं संत की बात कर रहा हूँ। 142 kg वालों को आप घी पिला रहे हैं? सर आप वेट लॉस करने के लिए घी पिला रहे हैं? वो वेट लॉस करने के लिए आए होंगे ना पर आप घी की बात कर रहे हैं सर। 142 kg वेट, तो ही लॉस्ट अराउंड 4 kg वेट घी पीने से। ये घी है ना सर? सर मैं आपको चटा देता हूँ ना, आप डब्बी खोलो, आपको ये दिख रहा होगा, ये घी के क्रिस्टल ऊपर आपको दिख रहे होंगे, जब इसके ऊपर, है ना। इसमें क्या क्या डाला हुआ हमने, ये भी लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, नीम डाली है, गिलोय डाली है, काला बालसा है, पटोल पत्र है, छोटी कटेरी है, गाय का देसी घी, उसके अलावा 32 जड़ी बूटियाँ और भी है इसके अंदर। आपने तैयार किया? खुद तैयार किया। देखो यहाँ कंसेप्ट है, हम खेलते हैं अग्नि के ऊपर। जो भी ट्रीटमेंट करते हैं हम अग्नि में करते हैं। हमें समझ में आ गया कि यदि व्यक्ति का वेट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी अग्नि मंद हो गई है, यानी चूल्हे में आग कम है। वो चूल्हे की आग कम है तो इसलिए जो हम डालते हैं वो पकता ही नहीं है, पकता नहीं है तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, सड़ रहा है वो, फिर वो बीमारियां पैदा करता है। फिर 2 दिन उनको हमने मसाज और स्टीम दी, इसको अभ्यंग और स्वेदन बोलते हैं आयुर्वेद में, वो किया। जब 7वें दिन को हमने विरेचन दिया तो हमारे यहाँ मानते हैं कि भाई 10, 20 और 30 वेग, ऐसा हम बोलते हैं, मोशन के आते हैं। और जो लोग सुने उन्होंने, यार 10 मोशन आ गया तो बंदा तो चक्कर खा के गिर जाएगा। अभी यहाँ आप सुनना कि क्योंकि हमने पहले घी पिला रखा है और उसके अंदर एक एनर्जी पैदा कर रखी है। जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट थे उन टॉक्सिन्स को हमने मेल्ट कर दिया, डिल्यूट कर दिया, पतला कर दिया। और जो लास्ट मेडिसिन दी है उससे होता क्या है कि वो ब्लड स्ट्रीम जब फ्लो बढ़ता है तो जो हमारे सिक्रीशन है वो बढ़ जाते हैं और पेट में लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है। जब लिक्विड की मात्रा बढ़ती है तो वो फिर मोशन के रूप में निकलती है बाहर। ऊपर से हम क्या करते हैं, फिर पानी पिलाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि दवाई दे दी और मोशन आते रहे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। पानी पी रहे हैं और टॉक्सिक को निकाल रहे हैं। जल्दी गेस करिए कि उनको कितने मोशन आए होंगे। आप 10 से 15 बता रहे हैं तो 30 तो आ गए थे। मुझे लगा 30 के बाद मैं रोक देता हूँ। पता हो क्या कहते हैं, मुझे मज़ा आ रहा है। मैं कहा जी आपके मज़े से मुझे मतलब नहीं है, कल आप चक्कर खा के गिरो फिर दिक्कत आएगी मुझे। तो मुझे तो भैया जहाँ रोकना मैंने वहाँ रोकना है। इंटरमीडिएट में संत थे तो उनकी तो फॉलोइंग्स बहुत होती है। तो एक उनके कोई जानकार लखनऊ से हमारे पास आ गए। आते ही वो बड़े चिंतित कि अरे गुरु जी को क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। गुरु जी कहते हैं मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और मेरा 6 किलो वेट घट गया। क्या बात है। पर यहाँ एक जो ट्विस्ट है कहानी में, मैं वो जरूर सबको बताना चाहूँगा। यदि वैसा आप करेंगे तो आपका वेट भी पक्का घटने वाला है। वो जो लखनऊ के व्यक्ति थे उन्होंने क्या कहा कि महाराज जी को मैं उनके आश्रम नहीं भेजूंगा, मैं इनको अपने घर लेके जाऊँगा। वो सीधा का सीधा यहाँ से उनको लेके अपने घर और 1 महीना रखा। फिर उसके बाद उनका आउट ऑफ कंट्री कहीं कार्यक्रम था, फिर वो बाबा जी वहाँ से वहाँ चले गए और वो दिसंबर में लौट के वापस आते हैं मेरे पास। जब 5-6 महीने बीत जाते हैं सारे दिन को, आप सरप्राइज करेंगे कि मैं ही उनको पहचान नहीं पाया। तो मेरे को फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ ना एनुअल डे है आश्रम में और आपने वहाँ पे आना है। तो हम चले गए वहाँ पे। तब तक वो वेट कर चुके थे अपना 142 से वो वेट ला चुके थे 109 किलो पे। कितने महीने में? 5-6 महीने में। फिर वो मुझे मिले दोबारा 1 साल के बाद 85 kg। फिर मैंने उनसे पूछा बाबा जी आप बताओ किया क्या आपने? हाँ ये फॉर्मूला तो जानना पड़ेगा। मैंने कहा बाबा जी आपने किया क्या? कहते हैं भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो तूने बोला था मैंने तो वही किया। वो मैंने क्या बताया था वो मैं आपको सबको यहाँ बताता हूँ, पर डिपेंड करता है आपकी प्रकृति के ऊपर। मैं पहले से आपको डिस्क्लेमर के रूप में बता रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है आपकी प्रकृति के ऊपर। सबका वेट उतना ही घटेगा ये तो कोई क्लेम कर नहीं सकता। वही सुबह उठते ही उनको कहा कि भी आपने उठना है 5 बजे। उठते ही आपने ये 5 बादाम, 5 किशमिश, काली मिर्च ठीक ये लेनी है और लगभग आपको 1 घंटा वॉक करनी है। वॉक इतनी करनी है कि आपके अंदर के जो गारमेंट्स हैं, बनियान वगैरह है, वो गीले हो जाए, माथे से पसीना आना शुरू हो जाए, लगना चाहिए कि यार कुछ हुआ है। फिर आके उनको एक हमने दवाई दी हुई थी, वो दवाई उनको पीने के लिए देते थे। फिर नाश्ते में क्या खाना है, या तो 300 ग्राम पपीता, या तो स्प्राउट की 1 कटोरी, या तो 1 कटोरी दलिया, या तो 1 गिलास दूध, बस ये आपकी डाइट नाश्ता है। जिनकी प्रकृति क्या थी सर, मतलब ताकि जो ऑडियंस उस प्रकृति के हैं तो इसको फॉर्मूले को। उनकी प्रकृति थी वात और पित्त। अब एक कफ का व्यक्ति है उसको घी पिलाएंगे, सिंपल गाय का घी पिलाएंगे तो मोटा होएगा, पर यदि मेडिकेटेड कड़वा घी पिलाएंगे तो पतला होगा, क्योंकि इसमें कषाय रस प्रधान है। ठीक, तो कषाय रस क्या करते हैं, फैट को काटते हैं। तो उन्होंने जो फॉर्मूला यहाँ पे आपसे 5-7 दिन सीखा, जो विरेचन हुआ उनका, और उसके बाद में 6 महीने जो उन्होंने फॉर्मूला अडॉप्ट किया, वो एक तो नाश्ते का हुआ। जैसे मैंने कहा सुबह तो पानी और बादाम, काली मिर्च, किशमिश। फिर 9:30 बजे के आसपास जो नाश्ता करना है उसमें मैंने 5 आइटमें गिनवा दी। या तो दलिया हो सकता है, तो खिचड़ी हो सकती है, या तो स्प्राउट हो सकते हैं, या आपका पपीता 300 ग्राम, मतलब लिमिट है, कटोरी की लिमिट है उसकी, या 1 गिलास दूध। मतलब 300 ml से ज़्यादा, 300 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना अपने को। ठीक है। पेट नहीं भरना, हर 3 घंटे में कुछ खाना है। 8 बजे यदि आपने नाश्ता किया तो 11 बजे आप फ्रूट खा सकते हो।
ठीक है। फ्रूट खाने का मन नहीं तो सलाद खा लो, पर उसमें भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे मिक्सिंग नहीं करनी।